यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे इवान प्रोखानोव के बारे में। इनका जन्म 17 अप्रैल 1869 में हुआ था। इनका मृत्यु 6 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ये व्लादिकावकाज शहर के थे। इनका देश था रूस और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार रूस में किया। इवान प्रोखानोव का जन्म रूस के मोलोकोन संप्रदाय से संबंधित एक ईसाई परिवार में हुआ था। 10 साल की उम्र में वे एक दिन बेहोश होकर मुर्दे की तरह गिर गए। एक डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए एक ताबूत के अंदर रखा गया था। जब चर्च के प्राचीन अंतिम संस्कार करने वह आए तो इवान ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोने लगा। परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए एक नया जीवन प्रदान किया। बड़े होने पर इवान बाइबल और कम्युनिस्ट विचारधारा दोनों को पढ़कर उलझन में आ गए। हालांकि सन 1886 में एक विशेष दिन पर एक नए नियम के एक वचन ने उन्हें दिल को छू लिया। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। जब वे और भी अध्ययन करने लगे तो एक और वचन ने उनका ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियों 1:21। तुरंत ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बचपन में उन्हें दूसरा जीवन क्यों दिया गया था। पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित किया और उस दिन उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने सबसे पहले बच्चों को गुप्त रूप से प्रचार करना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय सेवा में लगा दिया। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च के पाखंड की निंदा की और इसे सुधारने के प्रयास की। हालांकि यह गैर कानूनी था, फिर भी उन्होंने सभी को बाइबल की सच्चाई बताने के लिए कुछ ईसाई पत्रिकाएं प्रकाशित की। उन्होंने युवा प्रचारकों को प्रशिक्षित करने के लिए पीटर्सबर्ग में एक बाइबल कॉलेज की स्थापना की। उनके नेतृत्व में ऑल रशियन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन यूनियन की खूब तरक्की हुई और पूरे रूस में मिशनरियों को भेजा। इवान ने 1000 से अधिक भजन भी लिखे हैं। इवान ने अपने जीवन में दुखों को आशीर्वाद के रूप में समझा। बोल्शेविक क्रांति के दौरान भूखमरी के कारण उनका परिवार लगभग मारा गया। जल्द ही उनकी पत्नी की मृत्यु टाइफस बीमारी के कारण हो गई। सुसमाचार के प्रचार के लिए उन्हें कई बार कैद किया गया, जहां रहते हुए उन्होंने मसीह के लिए कई अपराधियों की आत्माएं अर्जित की। स्टालिन शासन में निर्वासित होने के बाद उन्होंने बर्लिन में रहते हुए अपनी अंतिम सांस तक परमेश्वर की सेवा करना जारी रखा। प्रिय, क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पहचाना है? प्रभु मुझे अपने जीवन में आपके उद्देश्य को समझने और इसके लिए जीने में मदद करे। आमीन।